बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मरियम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद मरियम। ये हमारी इंग्लिश सीरीज चल रही है जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको डिटेल से नाउन और प्रोनाउन को समझा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी 8 टाइप्स हैं जिसमें से बेसिक इसकी 4 टाइप्स हैं, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। 8 टाइप्स हैं यहाँ पर: पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns and reciprocal pronouns। पर्सनल प्रोनाउंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से समझा चुकी हूँ। इसमें मेरा डिटेल लेक्चर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रोनाउंस तो आपको पता है कि हम नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस हम कब यूज करते हैं? रिप्लेस करते हैं जब हमने एक पर्सन को हमने रिप्लेस करना हो, पर्सन के नेम को रिप्लेस करना हो, तो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हमने पोजेशन शो करना हो सेंटेंस में, पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे कि माई, माइन, योर, योर्स, आर, आर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जब क्वेश्चन पूछना हो तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, जैसे कि WH फैमिली में जितने भी वर्ड्स होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, एक्सेट्रा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो रेफर इन जनरल सेंस। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ की हम बात नहीं करते हैं, जनरली हम सबकी बात कर रहे होते हैं, जैसे कि एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ईच, समवन, एनीवन, नो वन, ऑल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जब हमने किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज, सच, वन। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, दीज, दोज प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, सच और वन ये भी आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में ही आते हैं, लेकिन इनका जिक्र अक्सर बुक्स में हमें नहीं मिलता है। रिलेटिव प्रोनाउंस टू रिलेट सम नाउन। जब हमने रिलेशन शो करना हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोनाउंस की, जैसे कि हु, विच, दैट, ये सब किस में आ जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक ही काम कर रहे हों, म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ग्रामर में सिर्फ 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है वन एनदर। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होता है और वन एनदर 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दी है। अब ब्रीफली हम हर टाइप को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अच्छा जी, पर्सनल प्रोनाउंस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब ये है पोजेसिव प्रोनाउन। इट शोज पोजेशन। जब हमने सेंटेंस में किसी चीज की मलकियत को शो करना हो तो हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये पोजेसिव प्रोनाउंस में आपको पर्सनल प्रोनाउन के साथ बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा इसको दोबारा समझा देती हूँ आपको। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज हिज या हर्स। मेल के लिए हम हिज यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम हर्स यूज करेंगे। मतलब कि अगर मैं मार्कर की बात करूँ या मैं पेन की बात करूँ या मैं फिर बैग की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ, उसकी मलकियत शो करने के कहेंगे हम ये उसकी है, ठीक है, ये उसकी है, ये किसी लड़की की या किसी लड़के की है, ये उसकी है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, दिस इज हर मार्कर। ये मार्कर उसका है, मतलब उस लड़की का है। यहाँ पर ये जो हर है ये मार्कर का बता रहा है कि ये उसकी मार्कर है, ठीक है। इसका मतलब है ये इसमें मीनिंग शो कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो आपके नाउन या प्रोनाउन में एडिशन कर रहा होता है। हर मार्कर, उसकी मार्कर, उसकी, ये उसकी है। यहाँ ये मलकियत शो कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, जबकि ये उसको बता रहा है कि ये मार्कर किसकी है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज माइन। ये पेन मेरा है, ठीक है। दैट पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दैट होम इज आर्स। ये घर हमारा है। दिस इज माइन, ये मेरा है। दिस इज माई पेन। अब इसमें बताएं क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन है या फिर ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है? दिस इज माई पेन, मेरा पेन, इसमें ये मीनिंग ऐड कर रहा है। माई जो है वो पेन में मीनिंग ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव है। ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन ये वाले हैं। माई एडजेक्टिव है, माइन मेरा है, मलकियत शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। योर तुम्हारा, तुम्हारा क्या? तुम्हारा घर, तुम्हारा मार्कर, तुम्हारी टेबल, तुम्हारा पेन। योर्स
तुम्हारा मतलब कि ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये तुम्हारा है। आर, आर्स, आवर हमारा। दिस इज आवर होम, मैं इसे कहूँ कि दिस इज आवर होम। आवर होम का मतलब है कि हमारा घर, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दैट होम इज आर्स, ये घर हमारा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजेशन शो कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। हिज जो है वो एडजेक्टिव प्रोनाउन में भी और पोजेसिव प्रोनाउन में भी सेम होता है। दिस इज हिज पेन होगा तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। हर, हर्स, इसी तरह दिस इज हर मार्कर, उसका मार्कर, दिस इज हर्स, ये उसका है, तो ये क्या पोजेशन शो कर रहा है। उम्मीद है आपको पोजेसिव प्रोनाउन की समझ आ चुकी होगी। मजीद डिटेल से मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया हुआ, आप इसकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम सेल्फ प्रोनाउंस भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने मैंने यहाँ लिखे हैं सिर्फ यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, इसके अलावा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। कहीं हम यूज करते हैं आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देयर सेल्व्स, ये सब गलत है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं है। सिर्फ पूरे इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इनको आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। ये एंड होता है सेल्फ पर, जिस तरह के माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स। प्लूरल के लिए सेल्व्स यूज करेंगे, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। एक्शन रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स में हम देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया। He hurt himself, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। The horse hurt itself, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एनिमल्स के लिए it यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए it यूज करते हैं जब हमें जेंडर का पता ना हो। You hurt yourself, तुमने अपने आप को हर्ट कर लिया। You will hurt yourselves, ये है सिंगुलर के लिए, तुम लोग अपने आप को हर्ट कर लोगे, जख्मी कर लोगे, ये ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। They hurt themselves, वो अपने आप को जख्मी कर लेंगे। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ, ऐसे प्रोनाउंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सेल्फ पे एंड होते हैं, एक्शन रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को। जैसे कि मैं कहूँ कि आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगी। यू विल डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद करोगे। ठीक है, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। सो जब आप खुद सब्जेक्ट हो और खुद ही काम कर रहे हो, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स हु चीट इन द एग्जाम्स चीट देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स जो चीटिंग कर रहे हैं वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अब ये हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसमें आप मुझे बताएं कि ये क्या ठीक है या गलत है। आयशा एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू स्कूल। आयशा एंड माई सेल्फ, क्या ये आपको ठीक लग रहा है? माई सेल्फ यहाँ क्यों यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने बात की थी सब्जेक्ट जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ आयशा भी एक सब्जेक्ट आ गई है, आप अकेले तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे आई यूज होगा। आयशा एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी फील फ्री टू राइट टू माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ आना ठीक है? वीडियो को पोस्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, आप अकेले यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पार्टी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मी यूज होगा। आप ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, आप किसी सेकंड पार्टी से कह रहे हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मी, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि यहाँ पर हमने आई यूज किया है और यहाँ पर हमने मी यूज किया है, क्यों? आई और मी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। आई हम तब यूज करते हैं जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो, एज अ सब्जेक्ट हम आई यूज करेंगे, और मी हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तब हम आई यूज करेंगे, जब हम इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना होगा तो हम इसे मी यूज करेंगे। फिलहाल आप इसे आई और मी का डिफरेंस इतना समझ लें, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में बेसिक ग्रामर समझाती जाऊंगी। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव, इट इज यूज्ड टू रेफर
टू नाउन्स। ये नाउन को उनका रिलेशनशिप आपस में बताने के लिए यूज होता है, ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को, जैसे कि विच, दैट, हुज, हु, हुम, हुएवर। ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। अब हम इन एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। मैं हरी से मिला, हरी बस अभी पहुंचा ही था, हरी अभी वापस आया ही था। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, हरी बार बार रिपीट हो रहा है। प्रोनाउंस हम क्यों यूज करते हैं? सेंटेंस में रिपीटिशन को खत्म करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ताकि ये रिपीटिशन खत्म हो जाए। अब यहाँ इस सेकंड वाले सेंटेंस में देखें, आई मेट हरी, हु, ये एक नाउन है और ये मेल है, तो यहाँ हम हु यूज करेंगे। लिविंग थिंग के लिए हमेशा यूज करते हैं हु हैड जस्ट रिटर्न। नेक्स्ट है आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। यहाँ भी देखें द पेन, द पेन, रिपीटिशन हो रही है नाउन्स की। हमें इस रिपीटिशन को अवॉइड करना है, उसके लिए हम कहेंगे आई हैव फाउंड द पेन विच, नॉन लिविंग के लिए विच आई हैड लॉस्ट, जो मैं खो चुका था। हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक। टू सेंटेंसेस, नाउन की रिपीटिशन हो रही है। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, जो तुमने मुझे उधार दी थी। सिंपल इसमें यह है कि ये रिपीटिशन को खत्म करने के लिए यूज होता है और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, जैसे कि हु, हुम, विच, हु, एक्सेट्रा।